बलिया जिले के रसड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने शुक्रवार को निरीक्षण कर अस्पताल की समस्याओं के समाधान के लिए अधीक्षक डॉ. बीपी यादव को पत्रक सौंपा। पत्रक सौंपकर कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रसड़ा पर व्याप्त अनियमितताएं हैं, रोगियों की इलाज हेतु चिकित्सकों की अनुपस्थिति रहते हैं, एक्सरे मशीन और जनरेटर की नहीं चलाया जाना, परिसर में अवैध पार्किंग का होना, परिसर में जल जमाव से संक्रामक रोगों को आमंत्रण देना, फिजिशियन, सर्जन, बच्चों के डॉक्टर की अनुपलब्धता आदि जैसे समस्या उनकी कार्यप्रणाली को संदिग्ध बनाते हुए सरकार की छवि को तार-तार कर रही है। निरीक्षण के दौरान मरीजों ने प्रसव केंद्र में प्रसव के दौरान मरीजों से पैसे लेने की शिकायत पर प्रभारी अधीक्षक डॉ. बीपी यादव ने बताया कि शिकायत मिली है, संबंधित को नोटिस भेजी गई है। लोगों ने जन औषधि केंद्र पर दवा मिलने की शिकायत मैं पूर्व विधायक हूँ चिल्का। विधायक ने कहा कि सोमवार को सीएमओ से मिलकर समस्या दरअसल सरकार कोशिश कर रही है, इसके बाद लेकिन ये कोशिश विभागीय भ्रष्टाचार की वजह से मूर्त रूप नहीं ले पा रही। डॉक्टर विजय अंसारी और सरकार को थोड़ी अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करके कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होगा तब तक ये विभाग सुधरेगा नहीं। अब आप देख रहे हैं हम जहाँ खड़े हैं, यह जिले का सबसे पुराना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। जिला अस्पताल के बाद सबसे पुरानी तहसील है। यहाँ पर 7 डॉक्टर 8 डॉक्टर होने चाहिए। यहाँ पर केवल एक गायनो की डॉक्टर है, बाकी 7 डॉक्टर यहाँ नहीं है इस अस्पताल में। इसलिए ऐसी पोजीशन में ये अस्पताल इस इलाके की कैसे सेवा कर पाएगा। चूंकि जनपद का सबसे महत्वपूर्ण अस्पताल है और आपके गृह क्षेत्र में आता है, कई विधायक मंत्री भी क्षेत्र में रहते हैं, बार बार जो है पत्राचार के माध्यम से जो है, अखबार के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से जो है सरकार को आगाह किया जाता है। पिछले दिन भी जो राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री आए थे, वो भी जो देखे वहाँ पे कुछ मरीजों द्वारा जो है आरोप लगाया कि प्रसव के दौरान जो है 1,000 रुपया लिया गया। हालांकि सीएससी के अधीक्षक को उन्होंने डांट फटकार भी लोग चेत नहीं रहे। इसमें आप भी सरकार के अंग हैं, आखिर क्या कहना चाहेंगे? मैं वही बात कह रहा हूँ जी, कुछ काम सरकार को भी करना है और ज़्यादा काम सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है जी। जान माल की सुरक्षा की लाइबिलिटी गवर्नमेंट की ही होती है। अगर अस्पताल में भ्रष्टाचार है तो ये जिम्मेदारी है सरकार की जी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें डॉक्टर चाहिए जी। हमारे इस रसड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोई सर्जन, जनरल सर्जन नहीं है, कोई यहाँ मेडिसिन का डॉक्टर नहीं है, फिजिशियन। यहाँ पर कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। यहाँ पर गायनी की सिर्फ एक डॉक्टर है। यहाँ पर कोई भी आँख का डॉक्टर नहीं है। तो यह निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग एक मजाक कर रहा है जनता के साथ। एक आँख में मिर्चा झोंक रहा है और रेफर कर दिया जाता है मऊ के लिए, बाकी जगहों के लिए, और जनता का पाकिट जाकर के वहाँ चीरहरण हो जाता है। अभी पिछला चुनाव हुआ तो सरकार के मंत्री सहित जो स्वास्थ्य मंत्री भी दौड़ लगा रहे थे गांव में। हालांकि सरकार जिस तरीके से ढिढोरा पीट रही, सबका साथ सबका विकास, ऐसे में 3 सालों से बाल रोग विशेषज्ञ यहाँ बार बार कहने के बाद भी सरकार नहीं दे पा रही है। ऐसे में जो यहाँ फार्मासिस्ट, जो लखनऊ से फार्मासिस्ट पंकज कुमार है, कभी दिखाई नहीं देते। यहाँ पे 2 लिपिक है, एक जो है सीएम शर्मा, एक सुनील कुमार, वो भी कहीं लिखी। बार बार जो यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अवगत कराया गया कि साहब धरातल पर क्यों नहीं आते हैं, आना यहाँ जो है तौहीन समझते हैं, लेकिन वेतन लेना अपना अधिकार क्यों समझते हैं। तो इसमें अधिकारी हंसने लगते हैं। सर नहीं, हंसने नहीं लगते हैं जी। जो अधिकारी नहीं आते हैं जी, उसमें विभाग के अधिकारी बड़े कमीशन लेते हैं, बड़ी कमीशन मंथली बढ़ा हुआ है। मुझे एक घटना आपको बताऊं जी। मेरे गांव पर मुड़ेरा पर कोई डॉक्टर है सर? नहीं है सर, कोई नहीं। तो मैंने पिछले स्वास्थ्य मंत्री से कहा कि मेरे यहाँ कोई डॉक्टर नहीं जी। तो उन्होंने तुरंत मेरे फ़ोन से सीएमओ बलिया को फ़ोन किया जी। तो उन्होंने कहा कि सोमवार से डॉक्टर, तो उन्होंने कहा डॉक्टर पोस्टेड है, कोई लेडीज पोस्टेड थी, आती नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि अगर सोमवार से नहीं आएगी तो उसका निलंबन का पत्र भेजिएगा मेरे। संजोग से वो सोमवार को आने से पहले उनके पिता का फ़ोन आया मेरे पास। सन दुबे जी थे, तो BHU में पढ़े थे, हमको जानते थे। तो हमको उन्होंने फ़ोन किया सुबह 6 बजे, कहा कि विधायक जी, अरे हमारी वो बेटी है वहाँ पर पोस्टेड है आपके गांव पर। हम कहे अच्छा आपकी बेटी है, मुझे बड़ी खुशी हुई। कहा कि हम लोग आपके समर्थक थे BHU में,
हम कहे कि तो मैं जानता हूँ कि आप समर्थक BHU में पढ़े हैं तो जरूर होंगे। तो कहें कि हम क्या आप कहना क्या चाहते हैं, पैसा ले बलिया के खजाने से और आपके यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस करें। मेरा आपसे अनुरोध है, मेरे अगर आपसे रिश्ते हैं तो उसका ट्रांसफ़र कहीं इच्छुक जगह पर करा दीजिए, वरना जब तक हमारे अस्पताल पर पोस्टिंग उसकी रहेगी आना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने कहा है, तो ऐसे में जो है बलिया में भी जो है जो सरकारी विभाग में रहते हुए जो अपना प्रैक्टिस चला रहे थे सिटी मजिस्ट्रेट, जब उनको रंगे हाथे पकड़े तो वो लगे नेतागिरी करने इनकलाब जिंदा का। तो अधिकारी ने कहा कि देखो तुम ड्यूटी करके और नहीं तो फिर ये नेतागिरी ना करो। ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं बलिया में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत लचर व्यवस्था है, चूंकि आप चूंकि इस गिरी क्षेत्र में कई बार वीरेंद्र कुमार ने कई बार धरना प्रदर्शन के माध्यम से आप पग यात्रा भी की है, जनता को आगाह भी किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था बलिया की बदहाल है, सुधार नहीं हो रहा है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ऐसा विभाग है कि यहाँ मनुष्य का जीवन जुड़ा हुआ है जी, इसीलिए डॉक्टर को दूसरा भगवान लोग कहते हैं जी, लेकिन भगवान रूप बदल लिया है, और जब भगवान चंडाल हो जाएगा तो उसका हिरण्यकश्यप की तरफ से वध ही असली उपाय है। लेकिन सरकारें सोचती हैं हड़ताल कर देंगे लोग तो काफी लोग ये हो जाएंगे, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। एक बार ये फेस करना चाहिए और निश्चित भी उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य नियमावली में परिवर्तन करना चाहिए कि जो भी डॉक्टर उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों से पढ़े हैं उनको 10 बरस गांव में प्रैक्टिस करना होगा, ड्यूटी करना होगा, वहाँ रुकना होगा, वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर। जी विधायक जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ और सरकार को बेगा करना कि क्या इस CSC की बदहाल व्यवस्था में सुधार होगा, क्योंकि तमाम आपके जो भी पार्टी के लोग काफी लोग दौड़ा किए हैं, आप भी दौड़ा किए हैं, आप भी जो है अभी बैठे हुए थे चेयर में एसी रूम में, लेकिन यहाँ पे हमने अधीक्षक से कहा कि यहाँ पे कैमरा लगाना चाहिए। 1 साल पहले यहाँ जो है यहाँ पे डॉक्टरों पे हमला हुआ था रामपुर के लोग, लेकिन यहाँ पे जो है CC कैमरा नहीं लगाया गया। उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों से पढ़े हैं उनको 10 बरस गांव में प्रैक्टिस करना होगा, ड्यूटी करना होगा, वहाँ रुकना होगा, वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर। जी विधायक जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ और सरकार को बेगा करना कि क्या इस CSC की बदहाल व्यवस्था में सुधार होगा, क्योंकि तमाम आपके जो भी पार्टी के लोग काफी लोग दौड़ा किए हैं, आप भी दौड़ा किए हैं, आप भी जो है अभी बैठे हुए थे चेयर में एसी रूम में, लेकिन यहाँ पे हमने अधीक्षक से कहा कि यहाँ पे कैमरा लगाना चाहिए। 1 साल पहले यहाँ जो है यहाँ पे डॉक्टरों पे हमला हुआ था रामपुर के लोग, लेकिन यहाँ पे जो है CC कैमरा नहीं लगाया गया, AC जरूर लगा दिया गया। देखिए आपको जानकारी होगी जी, यहाँ मैं 7 दिन धरने पर था। नहीं, आप पिछली बात हमको सब 12-13 साल से मैं लग रहा है 24 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ और आपको मैं देखा हूँ वीरेंद्र कुमार जब थे तभी आप धरना प्रदर्शन करते रहे। दवाइयों की सूची टंगी जी, कुछ दिन ठीक रहा जी, लेकिन फिर स्थिति धीरे धीरे वीरेंद्र कुमार की जेबा में चली गई। जी जी जी, मेरा यही कहना है कि जब हम इसमें कदम बढ़ाए हैं अपने लोगों से राय मशविरा करके जी, तो ये हम लोगों की पूरी कोशिश होगी कि स्वास्थ्य व्यवस्था निश्चित रूप से नहीं, आपने जब आगाह किया तब तक कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन अभी भी जब आगाह किए थे उसके बाद से दीवारों पर आज भी पुराने डॉक्टर जो यहाँ से चले गए हैं वही आज भी अंकित है। कई बार साहब को अवगत कराए लेकिन साहब के पास समय नहीं है। मैं भी आपकी तरफ से कह दूंगा कि उसको 24 घंटे में पुराने डॉक्टर जो नहीं है उनका नाम चेंज करा दें और दवा यहाँ उपलब्ध है ये जनता को आगाह करा दें ताकि वो यहाँ से जाकर के बाजार में ठगी का शिकार न हो। और जो लोग जो अनुपस्थित है धरातल पाना नहीं चाहते हैं और वेतन लेते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम सरकार से मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से जी कि जो तनख्वाह घर बैठ कर लेते हैं जी, इनको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में बंद करना चाहिए, इससे नीचे नहीं, ये देशद्रोह है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत सर, जन औषधि केंद्र से बाहर की दवाइयाँ खुलेआम बेची जा रही है, इसको लेकर के सर क्या कहेंगे? नहीं, मैंने आपत्ति किया है। जो रसना में यहाँ जन औषधि केंद्र है ये मार्केट रेट पर ही लगभग दवा देते हैं, ये वो दवा नहीं देते हैं जो मोदी जी की इच्छा है कि मार्केट से 80% 75% कम रेट पर दवा मिले। हमने अधीक्षक साहब को आगाह कराया और आप लोग हमको बताते रहिए अगर ऐसा होगा, अगर नहीं बदलते हैं तो इन पर भी FIR होगी और इनका भी लाइसेंस सीज होगा। धन्यवाद सर।